हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग जितना अभी तक पढ़ाया गया अच्छे से सभी क्लासेस को देखकर पूरा आपने कवर किया होगा। तो एक बार फिर से आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। तुरंत सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और अच्छे मन से तैयारी करने लगिए। अगर आपको टीचर बनना है, सभी क्लासेस को देखिए, अच्छे मन से देखिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। अभी से अपनी एक सीट पक्की करके चलेंगे तभी आप एंड तक सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपको 120 प्लस अंक लेकर आने हैं और ये पूरी 120 अंक की तैयारी आपको एक ही स्थान पर बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाएगी। और फिर से आपको बता रहे हैं 1 जनवरी से आपकी प्रॉपर क्लासेस, लाइव क्लास सब कुछ स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग क्लासेस को देखिए, सपोर्ट करिए और सभी क्लासेस को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की हमारी सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम पूरी व्याख्या के साथ समझाते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे। उम्मीद करते हैं आपने जरूर क्लास देखी होगी और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा ताकि सभी के लिंक आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को दोस्तों फेचिंग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे सर्चिंग होता है वैसी ही प्रक्रिया कहलाती है फेचिंग। फेचिंग का काम क्या होता है? इसका काम भी सेम टू सेम वैसा ही होता है, किसी चीज़ को फेच करना यानी कि डेटा को सर्च करना, यही आपका फेचिंग कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में इसको हम क्या कह देते हैं? फेचिंग कहते हैं, लोडिंग कह देते हैं कंप्यूटर की भाषा में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस जो होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए। तो दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी जान लीजिए। सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? तो दोस्तों कीबोर्ड में बटन्स आपसे पूछी गई हैं और इनकी कुल संख्या 104 होती है। हालांकि ये सभी के लिए समान नहीं होती हैं, कहीं कहीं आपको 104 मिलेंगी, कहीं कहीं आपको 101 मिलेंगी, कहीं कहीं 112 तक बटनें देखने को मिलती हैं जो कि पुराने कीबोर्ड्स में होती थी। मोस्टली आपको 100 से लेकर के 105 तक बटनें कीबोर्ड्स में देखने को मिलती हैं। इसमें आपकी फंक्शन कीज होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, इसके अलावा आपके एरो की होती हैं और आपके अन्य फंक्शंस के लिए जो अलग अलग की बनाई गई हैं, जैसे आपके नंबर की लगभग 18-20 की होती हैं। इसके अलावा आपके प्लस माइनस की होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सभी 26 की होती हैं। तो इन सबको मिला करके लगभग 104 की होती हैं कीबोर्ड में, और कीबोर्ड एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग मुख्य रूप से कैरेक्टर जो कि आपके कंप्यूटर में या कहीं पर डिजिटल रूप से सेव हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको या तो हम एडिट करने के लिए या समझने के लिए हम OCR का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आपका होता है OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR जो आपका एग्जाम होता है, चाहे वो आपका यूपी टेट का हो या सीटेट का हो, उसमें आप OMR फिल करते हैं, इस प्रकार से गोले काले किए जाते हैं। तो वो आपका OMR भी ठीक इसी प्रकार का होता है, जैसे OCR में आपका कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, OMR में मार्क रिकॉग्निशन होता है। यानी कि उसमें जो आपके गोले काले किए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपने कितने गोले काले किए, फिर उनको जो सही डेटा होता है उसके साथ मैच किया जाता है कि आपने कौन सा गोला काला किया है और उसमें आपका जो सही आंसर है उसमें कौन सा गोला काला किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपकी OMR की फुल फॉर्म है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना तकनीकी के लिए भी, जी हाँ दोस्तों, तो सुपर टेट के लिए इस चीज़ को आप लोग जरूर समझिएगा, याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, अगला क्वेश्चन दिया गया, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल पहले यूज में लाई जाने वाली है, पुरानी डिवाइसेज में प्रयोग में लाई जाने वाले कुछ अलग से एक्सेसरीज होती हैं, वही आपकी एक ट्रैक बॉल होती है। और ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी फंक्शन को करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम ट्रैक बॉल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट
क्या होते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल हो गया आपका, इसके अलावा आपका शिफ्ट हो गया, और आरटी आपके मॉडिफायर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि मॉडिफाई करने के लिए। आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस जेड जो होता है आपके किसी चीज़ को वापस लाने के लिए, अंडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है ये किसी आपके लिखे हुए डेटा को या किसी भी फोल्डर को, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसी प्रकार से कंट्रोल पी पेस्ट करने के लिए लाया जाता है। तो आपका कंट्रोल शिफ्ट और आरटीए सभी किस रूप में लाए जाते हैं? मॉडिफायर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है लेजर प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसमें क्या क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता है। तो लेजर प्रिंटर में आपका लेजर बीम होता है, प्रकाशीय ड्रम होता है जिससे लाइट एकदम से चमकती है और आपका जो भी डेटा होता है उसे कॉपी कर लिया जाता है। फिर आवेशित स्याही टोनर होता है, यानी कि एक टोनर होता है उसमें इंक भरी होती है, जिस भी कलर की इंक यूज़ में लाई जाती है वो इंक उस टोनर में भरी होती है, जो कि लेज़र प्रिंटर में यूज़ में लाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों यूएसबी भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सीरियल बस, याद रखिएगा। तो आपने देखे होंगे दोस्तों कंप्यूटर्स में या आपका जो अडाप्टर होता है उसमें आपका यूएसबी पोर्ट होता है। तो यूएसबी पोर्ट में हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं, यूएसबी कनेक्ट करके हम कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल को चार्ज करते हैं या कोई अन्य डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, चाहे आपका माउस हो चाहे आपका कीबोर्ड हो, हम यूएसबी का यूज़ करते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म सीरियल बस होता है, जो कि किसी डिवाइस को कंप्यूटर में या एडाप्टर में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ये अलग अलग साइज़ का होता है, टाइप सी, टाइप ए, और अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, जो कि यूज़ में लाए जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। डंब टर्मिनल किसको कहते हैं? तो डंब टर्मिनल दोस्तों, डंब का मतलब आप लोग पहले समझिए, डंब मतलब होता है जिसे कुछ आता ना हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से डंब टर्मिनल जो होता है ये नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, यानी कि नगण्य इंटेलिजेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि जिसको कुछ पता ना हो, डंब टर्मिनल उसे ही कह देंगे। ऐसा टर्मिनल जिसकी इंटेलिजेंस शून्य हो उसे हम डंब टर्मिनल कहते हैं, याद रखिएगा। टर्मिनल ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई डिवाइसेस, कई चीज़ें एक स्थान पर जोड़ दी जाती हैं, कई नेटवर्क एक स्थान पर जोड़ दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम कब पारित किया? तो दोस्तों आपको पता होगा आईटी एक्ट के बारे में। आईटी एक्ट जो इंडिया गवर्नमेंट है इसके द्वारा पारित किया गया था, और इस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आईटी एक्ट को सन 2000 में पारित किया गया था। अगर दिन की बात की जाए तो आपको बता दें 17 अक्टूबर 2000 को आपका आईटी एक्ट पारित किया गया, सूचना तकनीकी अधिनियम पारित किया गया आपका 17 अक्टूबर 2000 को। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे, और ये संशोधन आपके लगभग 2 बार किए गए। एक आपका 2008 में किया गया है, दूसरा संशोधन आपका 2009 में किया गया है। इन दोनों संशोधन में कुछ बदलाव किए गए हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आईटी एक्ट आपको अलग से पढ़ा देंगे, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। हालांकि कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए दीक्षा ऐप, निष्ठा पोर्टल, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है बीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? बीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप लोग कहेंगे वीपीएन आखिर होता क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। उसी पब्लिक नेटवर्क में जब हम कोई फाइल प्राइवेटली शेयर करते हैं या हम किसी चीज़ को प्राइवेट तौर पर ऐड करना चाहते हैं, तो आपको एक प्राइवेट नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। यही आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, जिससे कि आप चुपचाप किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी फाइल को कहीं से चुरा सकते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये आपका वीपीएन कहलाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अच्छे से समझिएगा, जो आपकी वर्तमान सरकार है या वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही हैं, इसके आधार पर वीपीएन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पूछा किसके लिए गया? साइबर सिक्योरिटी के लिए पूछा गया। वैसे आपका डीओएस जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म होती है आपकी एमएस की तरफ से होता है, एमएस डॉस, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, डॉस की फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ आपको सीधे सीधे क्या दे दिया गया? साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर लॉ के अकॉर्डिंग आपका डीओएस जो होता है ये आपका डिनायल ऑफ सर्विस होता है। डिनायल ऑफ सर्विस एक आपका साइबर अटैक के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? ये साइबर अटैक होता है।
तो जब ये डीओएस अटैक आपके कंप्यूटर पर, आपकी मशीन पर हो जाता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि अब आप अपनी मशीन को यूज़ नहीं कर सकते, या तो अनलिमिटेड टाइम के लिए या टेम्पोरेरली। ये अटैक करने के वाले के ऊपर निर्भर होता है। इसकी फुल फॉर्म इसे इस रूप में लिखा जाता है, डीओएस अटैक। ओ इसमें स्मॉल में है, डिनायल ऑफ सर्विसेज या सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। कि ये बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से, वायरस के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर पूर्ण रूप से चलना बंद कर देता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो ये आपका कहलाएगा आपका डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विसेज। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। वो आपका था एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका इसी डॉस से बनेगा, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यानी कि जब हम कोई चीज़, कोई पेज खोलते हैं इंटरनेट पर, यानी कि अपने ब्राउज़र पर ब्राउज़ करते हैं और उस पेज को हमें रिलोड करना है, रिफ्रेश कर देना है, तो रिफ्रेश के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? आपने कई बार यूज़ किया होगा। तो रिफ्रेश के लिए F5 बटन, फंक्शन 5 बटन, F से जो बटन स्टार्ट होती हैं वो आपकी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। तो F5 की जो होती है वो किसी वेब पेज को दोबारा से रिलोड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग में लाई जाती, यूज़ में लाई जाती है। ये आपकी F5 बटन होती है, याद रखिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है TLD क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका टॉप लेवल डोमेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। TLD की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों, टॉप लेवल डोमेन इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। ये आज के आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपकी जो हिरार्कल हाईएस्ट लेवल की हिरार्की होती है, उसकी डोमेन होती है TLD डोमेन के नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की पार्ट 2 की क्लास में आपको दिए गए। इसके पहले के पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूरी व्याख्या के साथ बताए थे। इसके अलावा जो कुछ एजुकेशनल ऐप हैं, जो अन्य चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनकी भी वीडियोज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। काफ़ी लोग यूपी टेट के नोट्स के लिए मांग रहे थे, यूपी टेट के कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार रखे हुए हैं। ऐप आपकी 1 जनवरी को लॉन्च हो जाएगी। उस ऐप के माध्यम से आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सुपर टेट और जो भी क्लासेस चल रही हैं, आपकी क्लासेस लगातार यहीं पर चलेंगी, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपकी 1 तारीख से लाइव क्लास भी प्रॉपर हो जाएगी। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शाम को 6:30 बजे से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, क्लासेस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी जो क्लासेस आपकी जैसी आ रही हैं ठीक वैसे ही आती रहेंगी। सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी पिछली वीडियोस को देखेगा। जल्दी आपकी सब्जेक्ट वाइज अलग PDF जो आपकी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, वो भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, क्लासेस से जुड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।